हमारी पृथ्वी अद्भुत स्थलों का समन्वय है। यहाँ कुछ स्थल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए तो कुछ स्थल अपनी अलौकिक अनुभूतियों के कारण सुप्रसिद्ध हैं। भारतवर्ष में एक ऐसा स्थल है जिसमें ये सारे गुण एक साथ पाए जाते हैं। ये पवित्र जगह है जैनियों का विश्व प्रसिद्ध सार्वभौमिक शाश्वत सिद्ध क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी। 24 में से 20 तीर्थंकरों और अनंत आत्माओं का मोक्ष स्थल यानी श्री सम्मेद शिखर जी। ये वही अलौकिक तीर्थ स्थल है जहां से जैन धर्म के मर्म और तत्व ज्ञान का उजाला विश्व भर में फैला। आज सदियों बाद मानव जाति के उस कल्याणकारी इतिहास का पुनरावर्तन होने जा रहा है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी के पावन आशीष तथा उनके परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी की पावन प्रेरणा, परिकल्पना और अनुभव अर्जित अभूतपूर्व ज्ञान मंदिर गुणायतन का निर्माण होने जा रहा है। ये एक ऐसा धर्मायतन है जो प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा से परमात्मा तक की संपूर्ण जीवन यात्रा का दिग्दर्श कराएगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। गुरुवर का आशीष हमें प्राप्त हो गया है और आज सर्वप्रथम ऑनलाइन कुछ प्रश्न लिए जा रहे हैं महाराज जी। उसके बाद में यहाँ जो लोग बैठे हैं उनके प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न मैं ले रहा हूँ राहुल जी जैन दिल्ली से। महाराज जी पूछ रहे हैं कि भगवान महावीर ने तो मूर्ति पूजा को गलत कहा है, हमारे समाज में भी श्वेतांबरी मूर्ति पूजा नहीं करते जबकि दिगंबरी करते हैं महाराज जी, इस वजह से मैं धर्म का लाभ नहीं ले पाता हूँ, मार्गदर्शन दीजिए। आपने जो प्रश्न रखा है, मुझे लगता है आपने जैन परंपरा को और भारतीय इतिहास को ठीक ढंग से नहीं समझा। यदि समझा होता तो ये सवाल नहीं होता। आपने लिखा है कि भगवान महावीर ने मूर्ति पूजा को गलत कहा है, ये सरासर गलत है। जैन परंपरा में मूर्ति पूजा का बहुत प्राचीन काल से चलन है। अभी तो मैं आपसे कहूँ कि भारत में मूर्ति पूजा का प्रवर्तन जैनों ने किया तो इसमें भी कोई अन्योक्ति वाली बात नहीं। भगवान महावीर के काल में मूर्ति पूजा होती थी और भगवान महावीर के काल में ही नहीं, भगवान महावीर के बहुत पहले भी मूर्ति पूजा होती थी। जो लोग ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा जैन धर्म की मूल अवधारणा नहीं है, ये बौद्धों से आई है, ये गलत अवधारणा है। मैं आप सबके ज्ञान के लिए एक बात कहना चाहूँगा। डॉक्टर राखल दास बनर्जी, जिन्होंने जैन स्थापत्य और कला नाम का अपना ग्रंथ लिखा, शोध ग्रंथ है, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित, उसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से उल्लेखित किया और लिखा है कि भारत में मूर्ति पूजा का चलन मुख्यतः जैनों से हुआ। भगवान महावीर के काल में जीवंत स्वामी के रूप में ख्यात भगवान महावीर की कांस्य प्रतिमा इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। इसका दूसरा उदाहरण उड़ीसा के कुमारी पर्वत पर उत्कीर्ण, कुमारी पर्वत के हाथी गुफा में उत्कीर्ण 84 पंक्तियों का लेख है, जिसमें सम्राट एल खारवेल के द्वारा मगध के राजा पुष्यमित्र पर चढ़ाई करके कलिंग जिनके नाम से ख्यात भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा को वापस लौटाने का वर्णन है और वहाँ विराजमान करने की बात है। ये घटना भगवान महावीर के निर्वाण के लगभग 200 वर्ष बाद की है और ऐसा कहा जाता है कि कलिंग जिनके नाम से ख्यात उस प्रतिमा को नंदवंशी राजाओं में अंतिम नंद नौवें नंद ने हर करके मगध में स्थापित कर दिया था और नंदवंश के 9वें नंद के बाद लगभग 100 वर्ष बाद सम्राट एल खारवेल जैसे प्रतापी राजा ने उस पर चढ़ाई करके अपनी पुरानी धरोहर को लौटाया था।
जो इस बात का प्रमाण है कि भगवान महावीर के काल में भी जैन मूर्तियों की पूजा होती थी। मथुरा का कंकाली टीला, वहां एक देव निर्मित स्तूप था। उसके उत्खनन से अनेक प्रतिमाएं और आयाक पट मिले। 110 प्रतिमाएं निकली, जो हूणकालीन प्रतिमाएं हैं, बहुत प्राचीन प्रतिमाएं हैं। और वो स्तूप के विषय में ये कहा जाता है कि देव निर्मित स्तूप इसलिए कहते हैं कि उसका कब निर्माण हुआ, उसका निर्माण काल ही पता नहीं। प्रसिद्ध इतिहासकार शर्मा के अनुसार ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में उसका जीर्णोद्धार हुआ था। यानी भगवान महावीर के पूर्व जिस देव निर्मित स्तूप का जीर्णोद्धार हुआ, ये इस बात का प्रमाण है कि भगवान महावीर के पूर्व भी हमारी मूर्ति पूजा का चलन था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त जो अवशेष है, जिसे प्राग वैदिक सभ्यता का माना जाता है, वो अवशेष जो ईसा पूर्व आज से लगभग 5000 वर्ष, ईसा पूर्व 3000 वर्ष पुराने सिंधु घाटी की सभ्यता, जिनने इतिहास पढ़ा वो जानते हैं, वहां से कुछ मुहरे निकली, जिसके विषय में प्रोफेसर राम प्रसाद चंद्रा, जो उस समय के आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने अपने शोध ग्रंथ सिंध 5000 एगोज, इसमें इस बात का उल्लेख किया है कि ये जैन प्रतिमाएं हैं, भगवान ऋषभदेव है, और इसी के आधार पर जैन धर्म को प्राग वैदिक घोषित किया। एक सबसे महत्वपूर्ण एक धड़ मिला, नग्न मानव धड़, हड़प्पा से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लड़काना जिले का एक हिस्सा है, जो सिंधु नदी के तटवर्ती प्रदेश में। मोहनजोदड़ो का मतलब है मुर्दों का टीला। वहाँ उत्खनन से पूरी एक नई सभ्यता मिली है, जिसके बारे में हर कोई जानता होगा जो थोड़ा भी इतिहास को समझता है। तो हड़प्पा से एक मूर्ति मिली, जिसका सिर नहीं, दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, बाकी शेष भाग है और दिगंबरत्व स्पष्ट रूप से दिख रहा है। वो आज से 5000 वर्ष प्राचीन धड़ है। और प्रोफेसर T.N. रामचंद्रन अपने शोध ग्रंथ हड़प्पा एंड जैनिज्म में इस बात को लिखे हैं कि निश्चित तौर पर जैन प्रतिमा है। तो जैन धर्म के हिसाब से मूर्ति पूजा का चलन, अगर हम पुरातत्वविदों की दृष्टि से देखें तो आज से 5000 वर्ष पुराना तो है ही। तो ये प्राग वैदिक काल से जैनियों में मूर्ति पूजा का चलन है। और जैन पुराणों और जैन आगमों के हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ चैत्य वृक्षों और चैत्यालियों की कृत्रिम अकृत्रिम जिनालियों का वर्णन तो हमारे शास्त्रों में प्राचीन काल से है। इसलिए भ्रम निकालिए कि जैनियों के यहाँ मूर्ति पूजा नहीं है। आपने कहा श्वेतांबर मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, सभी श्वेतांबर मूर्ति पूजा नहीं करते, ऐसी बात नहीं। ज़्यादातर श्वेतांबर भाई मूर्ति पूजा करते हैं। श्वेतांबरों में 16वीं शताब्दी में एक नया पंथ पनपा, जिसका नाम था स्थानकवासी। वो स्थानकवासी परंपरा में जो 15वीं 16वीं शताब्दी में हुआ, वो मूर्ति पूजा के विरोध में हुआ और वो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते। और उनमें से एक उपशाखा निकली 13 पंथ की, जिनके यहाँ मूर्ति पूजा का विश्वास नहीं है। बाकी अन्य जो श्वेतांबर भाई हैं वे सब मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। तो जैन धर्म जितना पुराना है, मूर्ति पूजा भी उतनी ही पुरानी है। इसलिए ऐसा कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए, मूर्ति पूजा पर विश्वास रखना चाहिए। कई बार ये सवाल आता है कि मूर्ति पूजा करने से क्या होगा। स्वामी विवेकानंद से एक राजा ने एक बार ये बात कही कि मेरा मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं, आप मूर्ति पूजा की बात क्यों करते हैं। विवेकानंद जी ने उस समय कुछ नहीं कहा। उनके बैठक में उनके दादाजी की और पिताजी की तस्वीर टंगी हुई थी। उन्होंने पूछा ये तस्वीरें किसकी है। बोले मेरे पिताजी की और मेरे दादाजी की। विवेकानंद जी ने कहा अच्छा ये बताइए, यदि इन तस्वीरों पर मैं थूकूंगा तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा।
बोले ये कैसी बात होगी, मेरे पिता की और मेरे दादा की तस्वीर पर कोई थूके, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा। विवेकानंद जी ने कहा आप इतना उग्र क्यों हुए, अगर थूक दिया तो क्या हो गया, वो कागज का टुकड़ा, आपके दादाजी और आपके पिताजी तो स्वर्ग में यहां थोड़ी है। उन्होंने कहा वो कहीं हो पर मेरी भावना तो इस तस्वीर से जुड़े हैं, आपके लिए वो तस्वीर दिखती है, मेरे लिए तो वो मेरे पिता और दादा दिखते हैं। तो बस विवेकानंद जी ने उन्हें इतना ही समझाया कि बस जिस दिन तुम भगवान की मूर्ति में भगवान को देखने लगोगे उसी दिन तुम्हें मूर्ति पूजा की प्रासंगिकता का बोध हो जाएगा, इसलिए मूर्ति पूजा करें, इसका लाभ उठाएं। महाराज जी, राजुल जी खंडारे नागपुर से ये एक अलग तरह का प्रश्न है महाराज जी कि भारत में निर्मित ब्रह्मोस्त्र मिसाइल का विश्व ने लोहा माना है। हमारा देश अब शस्त्रों के विश्व बाजार में प्रवेश करने को तैयार है। दूसरों में झगड़े लगा के खूब शस्त्र बेचे जाएंगे, विकास होगा, भारत सुपर पावर भी बनेगा। लेकिन क्या ये महावीर और गांधी के सपनों का सुपर पावर होगा? क्या इस वक्त हमें मौका नहीं है कि एक नॉन वायलेंट सुपर पावर बनने का? हमारी शस्त्र नीति क्या होनी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। बहुत ही गंभीर बात उठाई गई। ब्रह्मोस को पूरे विश्व ने लोहा माना है और प्रश्नकार ने ये बात उठाई है कि अब भारत विश्व में शस्त्रों का कारोबार करेगा और लोगों को शस्त्र उपलब्ध कराएगा। और निश्चित है शस्त्र तभी उपलब्ध होगा जब लोग आपस में लड़ेंगे। ऊपरी तौर पर ऐसी बात कही जाती है। भारत के महावीर बुद्ध और गांधी के देश में शस्त्र की बात नहीं, निरस्त्र की बात होनी चाहिए। और भारत ने निरस्त्रीकरण के प्रयास में हमेशा अपनी प्रमुख भूमिका दी। लेकिन जब तक विश्वव्यापी स्तर पर निरस्त्रीकरण पूरी तरह से सफल नहीं होता तब तक भारत को भी शस्त्र का आलम्बन लेना पड़ता है। लेकिन भारत की ये विशेषता रही है कि हमने कभी अफेंस का रास्ता नहीं अपनाया, सदैव डिफेंस की बात की। हमने जो भी अस्त्र बनाए हैं अपनी रक्षा के लिए बनाए, हमने किसी पर आक्रमण करने के लिए कोई अस्त्र नहीं बनाया। और भगवान महावीर कहते हैं एक गृहस्थ के लिए कि तुम आक्रामक मत बनो, अपनी रक्षा के लिए अस्त्र उठा सकते हो। तो यदि भारत विश्व के बाजार में इन अस्त्रों को फैलाता भी है तो यदि ऐसा हो कि केवल हम रक्षा के लिए उपयोग में लें तो ये बहुत बड़ा काम होगा। हालांकि हमारी कोशिश होनी चाहिए। पूरे विश्व में एक विडंबना है कि लोग शांति की बात करते हैं और तैयारी युद्ध की करते हैं। जब तक युद्ध की तैयारियां रहेगी तब तक शांति की बात बेमानी होगी। हमें चाहिए कि हम सच्चे अर्थों में शांति की ही तैयारी करें ताकि शांति की स्थापना हो। विश्व में भगवान महावीर के सिद्धांतों को हम फैलाएं, सहअस्तित्व और सहजीवन की बात लोगों तक पहुंचाएं, वसुधैव कुटुंबकम के नारे को पूरे विश्व में अंदर तक गुंजाएं। यदि ऐसा हो जाएगा तो फिर किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं होगी। ये अस्त्र शस्त्र हमारी क्षुद्र मानसिकता का प्रतिफल है। क्योंकि सारा विश्व शस्त्रों के होड़ में लगा है तो ऐसी जगह अपनी रक्षा के लिए भारत को अस्त्र बनाना पड़ा। तो इसे मैं धर्म की दृष्टि से कतई गलत नहीं कहता। अमित जी पोतदार टीकमगढ़ से महाराज जी कह रहे हैं कि किसी समय में न तो विज्ञान ने इतनी तरक्की की थी, नहीं इतने सब सुख सुविधाओं के संसाधन मौजूद थे और नहीं इतनी शिक्षा के स्तर मौजूद थे, मगर फिर भी इंसानियत थी, नैतिकता थी और समाज के सभी वर्गों में अत्यधिक संवेदनशीलता थी। आज सभी क्षेत्रों में तरक्की करने के बावजूद भी हर जगह स्वार्थ है, लोग एक दूसरे को नीचा गिराने की होड़ में हैं। और सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात तो यह है कि यह सब उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों के द्वारा होता है। महाराज जी, क्या शिक्षित होकर मनुष्य समझदारी खो देता है? इसका क्या कारण है? देखो, ये बात बिल्कुल सही है। वर्तमान युग बुद्धिवाद का युग और बौद्धिक विकास मनुष्य ने बहुत ज़्यादा किया है। और बुद्धिवाद का एक साइड इफेक्ट, जब मनुष्य ज़्यादा बुद्धिवादी हो जाता है तो उसकी भावनाएं सूखने लगती, और जब भावनाएं सूखती है तो संवेदनाएं क्षीण होगी ही होगी। तो इस बढ़ते हुए बुद्धिवाद का नतीजा है कि उसने हमारे भीतर की संवेदनाओं को लील लिया, और संवेदना नष्ट हो जाने का एक कुपरिणाम है कि लोग पढ़ लिख तो गए, सूक्ष्म बुद्धि के धनी तो हो गए, पर शुद्ध बुद्धि के स्वामी नहीं बन पाए। आज भी उनके जीवन में भटकाव और बिखराव है। और ये बात बिल्कुल आज के लिए एक यक्ष प्रश्न है कि इतने पढ़े लिखे लोगों के जीवन में भी जितनी सरलता और सद्भावना दिखनी चाहिए आखिर क्यों नहीं दिख रही है? ये बुद्धिवाद का परिणाम है।
इसे हम जगा सकते हैं अध्यात्मवाद के परिवर्तन से। मनुष्य के केवल बौद्धिक विकास को ही पूर्ण विकास मानना हमारी भयानक भूल है। आज हम बच्चों के जितने बौद्धिक विकास की बात सोचते हैं, उनके नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास की ओर हमारा उतना ध्यान नहीं जाता। और जब तक परिपूर्ण विकास नहीं होगा तब तक संपूर्ण मनुष्य का निर्माण नहीं होगा। एक दिशा में हम बहुत आगे बढ़ गए, बाकी दिशा में पीछे रह गए। तो हमें चाहिए, पहले लोग बौद्धिक विकास भी करते थे तो उनके साथ साथ नैतिक, चारित्रिक और भावनात्मक विकास होता था, आध्यात्मिक विकास होता था, तो इस तरह की घटनाएं नहीं घटती थी। आज एक तरफा विकास है जिसने मनुष्य के जीवन को एकांगी बना दिया और उसके दुष्परिणाम सामने हैं। इसलिए समय रहते आज की नई पीढ़ी को हम बौद्धिक विकास के साथ साथ उसके सर्वांगीण विकास के लिए प्रेरित करें और वैसी व्यवस्था बनाएं, तब हम इस तरह की दुर्वस्था से बच सकेंगे। महाराज जी, सजल जी जैन जबलपुर से जानना चाह रही हैं कि जिस इंसान की दान की रकम कम हो और जल्दी दिया गया हो, एवं एक इंसान की दान की रकम ज़्यादा हो और लेट दिया गया हो, इसमें ज़्यादा पुण्य किसे लगेगा? देखिए, लोक में कहावत है, तुरंत दान महाकल्याण। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, दान का फल दान में दी गई रकम पर कम, दान के साथ जुड़ी हुई भावना से ज़्यादा जुड़ा है। अगर मनुष्य पूरे मन से भर करके थोड़ा भी दान देता है तो उसका बहुत बड़ा फल मिलता है, और बिना मन के बड़ा बड़ा दान देता है तो उसका लाभ नहीं होता है। फिर ये देखा जाता है कि एक आदमी ने दान दिया, उसकी हैसियत क्या है। किसी आदमी के पास 100 रुपये की जमा पूंजी है और उसने 10 रुपया का दान दे दिया, तो उसने अपनी कुल संपत्ति का 10% दिया, वो उसका बहुत बड़ा त्याग है। और कोई आदमी 100 करोड़ का मालिक है और उसने लाख रुपया दिया तो 0.1% दिया, वो कहीं का नहीं है। रुपया देखने में उसका ज़्यादा है, पर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो उसका दान उसकी अपेक्षा से कमज़ोर है। तो दान के साथ अपनी भावना को भी देखनी चाहिए, हम किस भाव से दान दे रहे हैं। अब रहा सवाल फिर महाराज तुरंत दान दें। दान 2 तरीके से दिए जाते हैं। एक तो आप जो दान राशि बोले तत्काल दे दें, जितना देना है दे के नक्की कर लें। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कोई बड़ा काम होता है और एक साथ बड़ी राशि निकालने की अनुकूलता नहीं होती, तो आप बड़ा संकल्प ले सकते हैं, उसके बल पर आप बड़े दान के पुण्य के भागी बनेंगे। लेकिन कभी भी ऐसा संकल्प लो तो उसके साथ 2 कंडीशन जोड़ दो। मेरी आज जैसी पोजीशन रही और मैं इस दुनिया में रहा तो इस तय समयावधि में अपनी दान राशि दूंगा, और उतने समय में आप दान राशि दे दें। और यदि इस बीच कुछ संयोग बिगड़ गए तो मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। आयोजकों को स्वीकार्य हो तो आप दान दें, अन्यथा आपके जेब में जितना दें और उससे छुट्टी पाएं। इससे क्या होगा, आपसे संकल्प से सिद्धि होती है और आप कम देने की जगह ज़्यादा देने में समर्थ हो जाएंगे और आपसे निकल भी जाएगा। पर ये सब होड़ में नहीं होना चाहिए, अपनी स्थितियों का ठीक रीति से आकलन करके होना चाहिए। महाराज जी, ऑनलाइन के रूप में आखिरी प्रश्न ले रहे हैं, उसके बाद समय रहेगा तो वापस लिए जाएंगे। कुमकुम जी जैन कृष्णा नगर से पूछ रही हैं कि जब हम सामायिक या जाप करने बैठते हैं तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे मन में विकल्पों के बीज न पनपने पाएं? कृपया समाधान बताएं। सामायिक में जब जाप करते हैं तो जाप करिए, बाकी बातें मत करिए। उस समय पहले तो आप ऐसे स्थान पर बैठकर सामायिक कीजिए जहाँ कोई डिस्टरबेंस ना हो, निरुपद्रव स्थल, कोई डिस्टरबेंस ना हो, शांति से आप बैठ सकें और अपना मन लगा सकें। अपने आसन को स्थिर करें और सामायिक से पूर्व सामायिक पाठ करें ताकि आपका मन रिवर्स हो, कुछ आध्यात्मिक चिंतन करें और मंत्र को आप जाप करें। जाप करने में आप श्वास प्रश्वास के साथ भी जाप कर सकते हो, उसमें स्थिरता आएगी। श्वास ले नमो रिहंतानम, श्वास छोड़े नमो सिद्धानम, श्वास ले नमो आयरियानम, श्वास छोड़े नमो वज्रायनम, श्वास ले नमो लोए और छोड़े तो सर्वशाहुनम। इसी प्रकार पदस्थ ध्यान के रूप में
आप नमोकार मंत्र का भी ध्यान कर सकते हैं, जो अशिया उषा के रूप में अ अरिहंत, सी सिद्ध, आ आचार्य, उ उपाध्याय और नाभि के कमल में साधु, ये 5 कमल स्थापित करके यहाँ पंच परमिष्टि का ध्यान करते हुए नमो अरिहंतानम बोलो, यहाँ ध्यान करो, नमो सिद्धानम करो, यहाँ ध्यान करो, नमो आर्यानम करो, गले में ध्यान करो, नमो वज्रायनम करो, हृदय में ध्यान करो, और नमो लोए शब शाहुनम में आप नाभि कमल पर ध्यान करो। इसके साथ रंगों को भी जोड़ सकते हैं। अरहंत के लिए सफ़ेद रंग का कमल, सिद्ध के लिए लाल रंग का कमल, आचार्य के लिए पीले रंग का कमल, उपाध्याय के लिए नीले रंग का कमल और साधु के लिए काले रंग का कमल। इस तरह के आलंबनों में अपने चित्त को लगा दे, आपका मन इधर उधर भ्रमित नहीं होगा। 12 भावनाओं के चिंतन में रत होकर के भी आप सामायिक में लीनता पा सकते हैं और अन्य तत्व भावनाओं के बल पर भी अपने भीतर स्थिरता पाई जा सकती है। ऑनलाइन प्रश्नों को यहीं विराम देते हुए अब आप सामने जो लोग बैठे हैं उन प्रश्नों के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूं 3-4 लोगों को, वो शीघ्रता करेंगे। सर्वप्रथम आ जाएं श्रीमान पूरण चंद जी सुथनिया अजमेर से, जो कि गुणायतन के ट्रस्टी हैं। तैयार रहेंगी श्रीमती बीना जी गंगवाल कुचामन सिटी, तैयार रहेंगे विमल जी जैन रेटा वाले सीकर, और उसके पश्चात तैयार रहेंगे कृत्रिमा जी गंगवाल कुचामन सिटी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। मैं पूरनचंद सुधनिया अजमेर से आया हूँ। मेरा प्रश्न है कि जो अपन अभिषेक करने के बाद में शांति धारा करते हैं, अलग अलग साधुओं ने अलग अलग तरह की शांति धारा बना रखी है। कोई सी शांति धारा करता है, कोई कौन सी शांति धारा करता है, इसका मार्गदर्शन करें। सही शांति धारा कौन सी होती है जिससे अपन उसके ऊपर शांति धारा का मतलब क्या? लोक में शांति की कामना से भगवान के ऊपर धारा छोड़ना। वर्तमान में जितने भी शांति धारा उपलब्ध है वो बहुत प्राचीन कोई नहीं। ये सब आप लोग छिंद छिंदी भिंदी भिंदी की शांति धारा प्राय करते हैं। इसके रचनाकार कौन है इसका पता नहीं। ये सब 14वीं-15वीं शताब्दी की भट्टारी की रचना है, प्राचीन कालीन रचना नहीं है। शांति धारा होती थी, इसका उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। इसका बीज हमें आदि पुराण में भी दिखता है। जब भरत चक्रवर्ती को 16 अशुभ सपने आए, उसका मन विचलित हो गया और उसने उस अशांति को दूर करने के लिए भगवान का अभिषेक किया, शांति किया, यानी उसने भी शांति धारा की होगी और पात्र दान दिया। शांति धारा का सबसे प्राचीन रूप हमें देखने को मिलता है आचार्य माघ नंदीकृत अभिषेक पाठ में, जो शुद्ध जलाभिषेक पाठ है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम वम वम आदि मंत्र है और अंत में उसमें लिखता है इति बृहत शांति मंत्रेण अभिषेकम करोमि। वहाँ कुल बीजाक्षर हैं और उन बीजाक्षरों के माध्यम से भगवान का अभिषेक होता है। तो ये भी एक शांति धारा है। वर्तमान में एक शांति धारा का चलन हुआ जिसमें गणधर वलय के मंत्रों को जोड़ा गया है। गणधर वलय का मंत्र बहुत प्राचीन मंत्र है और बड़ा चमत्कारिक मंत्र है और इसका बड़ा प्रभाव है। जैसे नमोकार मंत्र वैसे ही गणधर वलय मंत्र है। ये गणधर वलय मंत्र सठखंडागम के मूल सूत्रों के मंत्र हैं। तो यदि भगवान के सामने इन गणधर वलय के मंत्रों का प्रयोग करके शांति धारा की जाती है तो मेरी दृष्टि में ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मुझे तो यही पसंद है, मैं इसे ही करता हूँ। तो कोई भी साधु कोई भी शांति धारा कराए, हमें ज़्यादा अशांति करने की आवश्यकता नहीं है। देखना केवल ये है कि हमारे मूलभूत जैन धर्म के सिद्धांतों के विरुद्ध तो नहीं है। बाकी बातों में मत पड़ो। नमस्ते महाराज। बीना जी गंगवाल। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, आज भी कई लोग रिश्ते की बात पैसों से शुरू करते हैं। क्या बेटे वालों को अपने बेटे पर भरोसा नहीं होता कि उनका बेटा स्वयं कमा के खाने लायक है, क्यों पराये पैसे की तरफ देखते हैं? और बेटी वालों को अपनी बेटी पर भरोसा नहीं होता कि उनकी बेटी में इतनी एबिलिटी है कि बिना पैसों की बात किए भी उसे अच्छा घर परिवार मिल जाएगा। तो गुरुदेव, ऐसे सौदागरों की वजह से ही आज समाज में भ्रूण हत्या जैसा जघन्य अपराध भी फैला हुआ है। ऐसे लोगों के लिए गुरुदेव कोई संदेश? देखिए, आपने एक बहुत ज्वलंत मुद्दे पर ध्यान आकृष्ट किया। एक समय था जब रुपयों पैसे के लेन देन को लेकर हमारे समाज की बेटियां अनब्याही होती थी और बेटी जन्म ले और लोगों के मन में चिंता आ जाती थी। उसका ही दुष्परिणाम हुआ कि अंधाधुंध भूत हत्याएं हुई और लिंगानुपात बिगड़ा। आज परिस्थितियां कुछ बदली है।
आज तो उल्टा देखने को मिलता है। फिर भी गुरुदेव कई लोग तो ऐसे नहीं जानते। बात आ रहा हूँ मैं, उल्टा देखने को ज़्यादा मिलता है कि लोग बेटी वाले उल्टा डिमांड करने लगे हैं, बेटे वालों को दिक्कत है। लेकिन अभी भी ये दूसरे रूप में चल रहा है, खासकर समाज के संभ्रांत परिवारों में। वो जो रिश्ता देखते हैं, बराबरी का रिश्ता देखते हैं, मांग भले ना करे पर रिश्ता ऐसी जगह देखते हैं जहाँ बिना मांगे अपनी मुराद पूरी कर ले। ये बहुत गलत परिपाटी है। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने दम पर जो कुछ भी करें वो बढ़ाएं। जो लोग पैसे के बल पर संबंध करते हैं, उनका संबंध पैसों से जुड़ा होता है। वो बेटी को बेटी की तरह न देकर रुपयों की थैली की तरह देखेंगे। अपेक्षाएं पूरी होगी तब तक वो उसका साथ देंगे, और अपेक्षाएं पूरी ना हो उसे ठुकरा देंगे। यद्यपि जैन समाज में इस तरह की घटनाएं अल्प हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की बातें आजकल आने लगी है। ये एक घोर अनैतिक कृत्य है। दहेज समाज का अभिशाप है। ये एक प्रकार का कोढ़ है। कहते हैं ना, जिस शरीर के जिस अंग में कोढ़ हो जाती है वहाँ संवेदना नहीं बचती। ये एक ऐसा कोढ़ है जो मनुष्य को पूरी तरह संवेदन शून्य बना दिया। इसके प्रति जागरूक होना चाहिए, और ये जागरूकता मैं तो कहूँगा युवक और युवतियों दोनों में होना चाहिए। युवक जो हमेशा विकृतियों और बुराइयों के प्रति आवाज़ उठाता है, उसे चाहिए कि इस बुराई को कभी स्वीकार न करे, और अपने माँ बाप से खुद आगे होकर के बोले कि मेरे विवाह में आप लड़की पसंद करें, पैसे की कोई बात न करें। मुझे एक योग्य लड़की से शादी करना है, उसे जीवन साथी बनाना है, पैसा मुझे नहीं चाहिए। अगर लड़के खुद ऐसा पहल करने लगे, एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। और ऐसी पहल हुई। हमारे बीच एनएल जैन साहब बैठे हैं, थोड़े खड़े हो जाओ। इनका बेटा केवल बेटी लिया और 1 रुपये में शादी की, 1 पैसा भी अपने शादी से नहीं दिया। और अमेरिका में एक बहुत बड़ी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट में थे ना, हाँ माइक्रोसॉफ्ट में, और इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करने के बाद भी एक आदर्श उपस्थित किया आज से लगभग 20 साल पहले। तो ये परिवर्तन हो सकता है, युवकों के अंदर ये बात आनी चाहिए। कुछ युवक ये कहते हैं हम क्या करें, ये तो मेरी मम्मी पापा की बात है। मैं उन युवकों से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम अपने माँ बाप की सारी बातें मानते हो? जब मम्मी पापा की अन्य बातों को नकारते हो तो यहाँ मातृ पिता भक्त बनने का ढोंग करने की क्या आवश्यकता? सच्चे अर्थों में दबे स्वरों में कहीं न कहीं सहमति होती। दूसरी तरफ लड़कियों को भी चाहिए तय कर ले कि जहाँ रुपए पैसे की बात आएगी वहाँ मैं संबंध करूंगी नहीं। मैं एक अच्छे कर्मठ जुझारू समर्थ युवक को अपना जीवन साथी बनाऊंगी, किसी भिखारी को नहीं। इतनी दृढ़ता अगर लड़कियों के अंदर आ जाए तो ये समस्या हल है। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ लड़कियां खुद ये चाहने लगी है कि मेरी शादी में मेरे पापा इतना लगाए। लड़कियां भी इसमें बहुत दोषी है। बोलो मैं गलत बोल रहा हूं? वो खुद चाहती है। एक सज्जन ने मुझसे कहा, महाराज ये मेरी बेटी मुझसे रोज एक बात पर लड़ती। बोले क्या? बोलती है मेरी शादी में क्या लगाओ पहले से बताओ। तो ये जो टेंडेंसी है, जब तक ऐसी प्रवृत्तियां बनी रहेगी तब तक इस कुरीति का अंत नहीं हो सकता। तो इसके लिए एक समाज की जागरूकता की आवश्यकता है, व्यापक जागरूकता। लड़के और लड़कियां जब खुद होकर के ऐसा कदम उठाने लगेंगे तो ये सब चीज़ें अपने आप गौन हो जाएगी। क्योंकि हमारे पैसे के प्रति लोगों का झुकाव इतना ज़्यादा होता है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आदमी खींचना चाहता है, कैसे भी आ जाए, कैसे भी आ जाए। ये चीज़ें ठीक नहीं है। हमें अपना विकास अपने बल पर करना चाहिए। नमस्ते गुरु। आ जाएं। विमल जी जैन रेटा वाले सीकर तैयार रहेंगी। कृत्रिमा जी गंगवाल कुचामन सिटी। नमस्ते महाराज। महाराज श्री आपके चतुर्मास के लिए हमने बड़े बाबा के 5 बार एप्लीकेशन लगाई है, और कल विचार हुआ कि हम बड़े बाबा के जाके फिर महावीर स्वामी के भी 24 तीर्थंकर के आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक एप्लीकेशन लगाई है, और चाह रहे हैं कि सीकर में चतुर्मास हो और सीकर समय सीकर बन जाए।
आपका चतुर्मास अगर हमारे शिखर में होगा तो हमारा शिखर समय शिखर बन जाएगा, ऐसी मैं भावना रखता हूँ। ठीक है, आप ये मंच प्रश्न पूछने का, भावना रखने का नहीं है। अपनी भावनाओं पर संयम रखो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो दूसरे को बोलो। प्रश्न ये है हाँ। कि आजकल आस्तिक और नास्तिक के अंदर आस्था वाला होता है और नास्तिक के लोग ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग बोलते हैं कि आज नास्तिक लोग ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, आस्तिक कम होते जा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में सत्य के राह पर चलने वाला इंसान क्या करे? आस्तिक की तरफ झुके या नास्तिक की तरफ झुके? देखिए, आस्तिक और नास्तिक के बीच में आपके कथनानुसार नास्तिकों की संख्या बढ़ रही है, आस्तिकों की घट रही है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं। मेरी दृष्टि में आज लोग नास्तिक नहीं है, जिन्हें हम नास्तिक कहते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं आस्तिक है। और आप जिन्हें आस्तिक समझते हो ना, वो भी कहीं ना कहीं नास्तिक है। मेरी बात को थोड़ा गहराई से समझिएगा। आस्तिक, नास्तिक और प्रच्छन्न नास्तिक। आस्तिक वो जो धर्म, कर्म, पुनर्जन्म, पुण्य, पाप, इन पर विश्वास रखता हूँ। नास्तिक वो जो आत्मा, परमात्मा, धर्म, कर्म, पुनर्जन्म, इन पर कोई विश्वास न करता हूँ। ये तो एक जाहिर बात है। एक है प्रच्छन्न नास्तिक, जो ऊपर से आस्तिक दिखता है लेकिन भीतर से नास्तिक होता है। रोज भगवान के पास पूजा करेगा, गीत करेगा और कहेगा प्रभु आपके ही समान सारा संसार है, हे प्रभु मेरा हृदय धर्म से जुड़ा रहे, और बाहर आते ही पाप करेगा। गीत गाएगा कि प्रभु तुम सर्वद्रष्टा हो, और बाहर आते ही सबको चूना लगाने लगेगा। भगवान के सामने में कहेगा कि भगवान आप सर्वज्ञ हो, सबको देखते हो, और बाहर आकर के काम करेगा, कहेगा भगवान थोड़ी देखते हैं। ये सब प्रच्छन्न नास्तिक है। जो आस्तिक होकर के भी पाखंडी बनता है, वह सब प्रच्छन्न नास्तिक है। दूसरी बात मैं कह रहा था, जिन्हें आप लोग नास्तिक कहते हैं ना, वो भी कहीं न कहीं आस्तिक होता है। प्रायः लोग उन्हें नास्तिक कह देते हैं जो मंदिर नहीं आए, पूजा पाठ न करे, साधु संतों के संपर्क में न आए। लेकिन इतना करने मात्र से उसे नास्तिक कहना ठीक बात नहीं है। उस व्यक्ति के हृदय में भी कहीं न कहीं आस्तिकता होती है। एक आदमी घोर नास्तिक था, घोर नास्तिक। उसकी पत्नी, परिवार के लोग उसे आस्तिक बनाने की खूब सारी कोशिशें की, पर उस पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। एक रोज रात सोया, उसके मुंह से निकला हे भगवान। नींद में निकल गया हे भगवान। पत्नी बड़ी प्रफुल्लित की, चलो सपने में ही सही भगवान को तो याद किया। सुबह उठा तो उसने कहा रात में गजब हो गया। बोले क्या हो गया? बोले रात में आपने भगवान का नाम लिया, भगवान को पुकारा हे भगवान। बोला सच? बोले हाँ। इतना सुनना था कि उसके मुख से एक वाक्य निकला कि जिसे आज तक अपने दिल में छिपाए रखा वो बाहर निकल गया, तो अब जीने का क्या मतलब, और वो वहीं मर गया। अब बोलो ऐसा आदमी आस्तिक था कि नास्तिक? हाँ, परम आस्तिक था ना। इसलिए जब सब जिस किसी को नास्तिक कहने का पाप मत करो। चलिए आ जाएं। कृतिमा जी गंगवाल और तैयार रहेंगे भागचंद जी सेठी, सीकर ट्रस्टी हैं गुणायतन से। आइए आ जाएं। तैयार रहेंगे कमल दादा पहाड़िया, कुचामन सिटी। एनएल जैन साहब जयपुर, अध्यक्ष उपाध्यक्ष गुणायतन। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते। मेरी जिज्ञासा ये है कि पंचम काल में मुनिराजों को केवल ज्ञान क्यों नहीं होता? पंचम काल में मुनिराजों को केवल ज्ञान क्यों नहीं होता? देखिए, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आपके पास 100 वोल्ट का पावर हो, 1000 वोल्ट की लाइट जल सकेगी क्या? क्यों नहीं जल सकेगी? हाँ, कैपेसिटी नहीं, पावर नहीं है। ऐसे ही पंचम काल में जितने प्राणी जन्मे हैं उनके पास उतनी केवल ज्ञान जैसी लाइट जलाने की पावर ही नहीं है, तो जलेगी कैसी? और जलेगी नहीं तो फिर मोक्ष कैसे होगा? मोक्ष की उपलब्धि के लिए उत्तम सहनन चाहिए, जो पंचम काल में नहीं होता।
इसलिए पंचम काल में मोक्ष मार्ग है, मोक्ष नहीं। आ जाएं। कमल जी पहाड़िया, कुचामन सिटी तैयार रहेंगे एनएल जैन साहब। उसके पश्चात तैयार रहेंगे संजय जी गोधा धनबाद, जो कि आप ट्रस्टी हैं गुणायतन से। नमोस्तु महाराज। हेलो, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मैं कमल पहाड़िया, कुचामन सिटी। मेरा प्रयोग है कि परिवारों में संस्कारों को बनाए रखने के लिए बुजुर्गों की क्या भूमिका होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। परिवार में संस्कारों को संस्थापित बनाए रखने के लिए बुजुर्गों की क्या भूमिका होनी चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मैं समझता हूँ बुजुर्ग अगर अपनी जिम्मेदारियों का ठीक ढंग से निर्वाह करे तो परिवारों में संस्कारों से भटकाव हो ही नहीं सकता। बुजुर्गों को चाहिए कि प्रारंभ से ही अपने घर परिवार में एक आदर्श वातावरण बनाए, अपनी परिवार की मर्यादाएं सुनिश्चित करे और परिवार के एक एक सदस्य को इस बात का एहसास करा दे कि हमारी सीमाएं क्या है, और खुद अपने जीवन में उसे उतारे, अपने व्यक्तित्व को इतना गहरा बनाए कि परिवार का कोई भी सदस्य उनकी बात को उठाने की सोच भी न सके, अपने आप को प्रासंगिक बनाए और इतने व्यवस्थित तरीके से अपनी मर्यादाओं को सुनिश्चित करे कि कोई भी उसका उल्लंघन करने की न सोच सके। यदि ऐसा व्यक्ति करता है तो घर परिवार में कोई भी खराब नहीं आ सकता। बच्चों से, घर के अन्य सदस्यों से बातचीत करे, खुली करे, लेकिन ये बता दे कि हमारे घर में क्या स्वीकार है और क्या स्वीकार नहीं। घर के बड़े बुजुर्गों का प्रभाव संस्कारों के प्रति क्या होता है और बच्चे उसे क्या स्थान देते हैं, मैं 2 उदाहरण आप सबको देना चाहता हूँ। एक परिवार बहुत संस्कारित परिवार था और उनके परिवार का एक बेटा अपने मित्रों के आग्रह से नाइट शो पिक्चर देखने गया, अपने पिता से अनुमति लेकर के गया, लौट कर आया, रात 11 बजे पिता का दरवाजा खुलवाया, बोला पापा दरवाजा खोलो। बोले क्या बात है? बोले जरूरी बात है, सुबह कर लेना, नहीं अब भी खोलो। पिता ने दरवाजा खोला तो देखा कि बेटा बदहवास सी हालत में। बेटा क्या हो गया तुझे? बोले पापा बहुत बुरा हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले क्या हुआ? बोले दोस्तों के साथ पिक्चर के लेके गया था, आपसे अनुमति लेकर के गया था, मेरे दोस्तों ने बाद में कैंटीन में जाकर के ड्रिंक लिया, मुझे प्रेशराइज करने लगे और बहुत प्रेशर दिया। मेरे पानी के गिलास में उनने 2 बूंद बियर मिला दी, मैंने पी लिया, मैंने पी लिया। पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। पिता ने कहा ठीक है बेटा, तूने किया, गलत किया, पर यह बात तू सुबह भी बता सकता था। बोले पिताजी मैं बहुत अंदर से टूट रहा हूं, मुझे लगा कि मैं अपने दोस्तों के आगे अपने पिता का भरोसा तोड़ दिया, मेरे पिता ने मेरे पर भरोसा करके मुझे भेजा था, वो भरोसा टूट गया। मेरा मन टूट रहा है कि मैं अपने दोस्तों के आग्रह के पीछे अपने पिता के भरोसे को तोड़ दिया। आज 2 बूंद पिया हूँ, कल पूरी जिंदगी उसे पी सकता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना। पिता ने अपने गले लगा लिया और कहा बेटा आज ऐसी गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती मत करना। जिस घर के बुजुर्ग अपने बच्चों का ऐसा भरोसा जीत लेते हैं, उस घर में कभी संस्कार नष्ट नहीं हो सकते। ये भरोसे की बात है। दूसरा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। एक युवक मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई पूरी हो गई और उसने पोस्ट ग्रेजुएट भी कर लिया।
एक लड़की से उसकी दोस्ती थी, दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे, लेकिन जब शादी की बात आई, लड़के ने साफ साफ उस लड़की से कह दिया कि हमारी तुम्हारी दोस्ती तक ही सीमित है, क्योंकि मैं जिस परिवार में जन्म लिया हूँ, हमारे परिवार में विधर्म और अंतर्जातीय विवाह की कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा मैं नहीं कर सकता, तुम कभी सपने में भी मत सोचना। लड़की को एक बार झटका लगा, वो सोचती थी कि ये मेरे लिए एक जीवन साथी के रूप में बनेगा, लेकिन जब लड़के ने कहा कि मैं अपने परिवार की परंपराओं से बंधा हूँ, तो उसे भी एक बार की सोचने को बाध्य होना पड़ा। तो इतनी दृढ़ता बच्चों के भीतर जगा दो तो समझ लो आपने अपनी भावी पीढ़ी को सुरक्षित कर लिया। हर घर के लोगों को ये चाहिए कि बच्चा जब से जन्म ले उसके भीतर ऐसे संस्कार और विश्वास जमा दें कि वो एक कदम भी हिल ना सके, तभी आप भविष्य सुरक्षित रख सकेंगे। आ जाए श्रीमान एनएल जैन साहब जयपुर ट्रस्ट अध्यक्ष उपाध्यक्ष गुणायतन से, और तैयार रहेंगे संजय जी गोधा धनबाद, सुरेश जी पांड्या कुचामन सिटी। परम श्रद्धेय गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये सुना है और कहते हैं कि ये सच भी है कि व्यक्ति जब एकांत में होता है तो उसको बाहर की जितनी भी परिस्थितियां हैं तो उसको प्रभावित नहीं करती। क्या एक व्यक्ति एकांत में रह कर के एकांत से अपनी मनोवैज्ञानिक स्थिति या अपना आचरण या अपना स्वभाव क्या इससे मालूम कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मनुष्य जब एकांत में रहता है, एकाकी रहता है, उस घड़ी वो अपने साथ रहता है। और सच्चे अर्थों में देखा जाए, जब मनुष्य अपने साथ रहता है तब वो अपने भीतर झांकने की स्थिति में रहता है। और जब मनुष्य अपने भीतर सही तरीके से झांकता है तभी उसके गुण दोषों का उसे पता लगता है। तो एकांत मनुष्य को उसके अंतर विश्लेषण का एक अवसर प्रदान करता है। उस घड़ी में जो मनुष्य अपना अंतर विश्लेषण करता है, सेल्फ एनालिसिस करता है, वो मनुष्य अपने जीवन में गुणात्मक परिवर्तन ला सकता है। वह उसके शारीरिक, मानसिक और अन्य प्रकार की विकृतियों से भी उसे मुक्त करा सकता है। इसलिए ध्यान भी एकांत में किया जाता है, स्वाध्याय भी एकांत में किया जाता है। तो एकांत का अपना फल तो है। इस एकांत को ध्यान से जोड़ सकते हैं महाराज? बिल्कुल, ध्यान के लिए एकांत ही चाहिए, और जब मन में एकांत होता है उसी का नाम ध्यान है। नमस्ते महाराज। आ जाए संजय जी गोधा धनबाद से, गुणायतन के आप ट्रस्टी हैं, और तैयार रहेंगे सुरेश जी पांड्या, विनोद जी सेठी सीकर। नमोस्तु गुरुवर। जो इंसान सच्चे मन से देवशास्त्र गुरु की पूजन करता है वो हर समय सच्चे मन से करता है तो हर समय परेशान रहता है, और जो इंसान झूठ का सहारा लेकर करता है वो हर समय हंसता रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा हम लोग कहते हैं कि सच्चे मन से धर्म से जुड़ने वाले व्यक्ति को वो परेशान देखते हैं, और झूठ का सहारा लेकर के चलने वाले हंसते खेलते दिखते हैं। ये बात कहने की है। ऊपर से देखो तो ऐसा ही दिखता है, पर गहराई में जाकर देखो तो सच्चे मन से धर्म को आत्मसात करने वाला व्यक्ति परेशानी में भी प्रसन्न रहता है, और गलत तरीके से आचरण करने वाला व्यक्ति अनुकूलताओं में भी परेशान होता है। एक व्यक्ति है जो सरल हृदयी है और धर्म करता है, आराम से सोता है, चैन की नींद जीता है। और एक व्यक्ति है जो उल्टे सीधे कर्म करता है, उसे रात काटने के लिए नींद की गोलियां फांकनी पड़ती है। ध्यान रखना, धर्म का फल संपन्नता नहीं प्रसन्नता है, और पाप का फल संताप है। धर्म करेगा, मन में संतुष्टि आएगी, निश्चित तौर पर आएगी, चाहे कितने भी संकट क्यों ना हो, मन डगमगाएगा नहीं। और पाप करेगा, हो सकता है व्यक्ति पाप करके सफल हो जाए, पर प्रसन्न नहीं हो सकेगा।
उसके मन में खटका तो बना ही रहेगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ। आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो और अपनी टिकट लेकर के ट्रेन में चढ़े हो, अपनी सीट में चढ़े हो, तो कोई खटका रहता है? नहीं रहता है। और किसी दिन बिना टिकट के बैठ जाओ तो क्या होता है? हर आदमी की शक्ल में टीसी का चेहरा दिखाई पड़ता है, आता है ना? तो समझ लो पाप करके जीवन बिताना बिना टिकट के यात्रा करने जैसा है, और धर्म करके जीवन जीना अपनी बर्थ पर बैठ करके जाना। आ जाएं सुरेश जी पांड्या, तैयार रहेंगे विनोद जी सेठी सीकर, अमित पाटोदी कुचामन सिटी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं सुरेश पांड्या कुचामन सिटी से। भौतिकता व भोग की वजह से हमारा जीवन अत्यधिक खर्चीला एवं आडंबरपूर्ण होता जा रहा है और मानव पतन की ओर बढ़कर अपनी शांति व सुख चैन अपने हाथों नष्ट करा है। इससे बचने का क्या उपाय है? इससे बचने का एक ही उपाय है कि अपनी दृष्टि को अध्यात्म की ओर मोड़ो। भोगवादी चिंतन की जगह योग से जुड़ो, उपभोक्तावाद को छोड़ो और अध्यात्मवाद को आत्मसात करो, तभी जीवन में शांति मिलेगी। नमोस्तु महाराज। विनोद जी सेठी सीकर, तैयार रहेंगे अमित जी पाटोदी कुचामन सिटी, पायल पहाड़िया कुचामन सिटी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मैं विनोद सेठी सीकर। मेरा प्रश्न ये है कि जो समाज के पद पर लोगों के कहाँ से फोन आता है कि इन महाराज का आप चतुर्मास करा लो, इन माता जी का चतुर्मास कराओ, यहाँ कोई कराने वाला नहीं है, तो समाज का क्या दायित्व है कि क्या करना चाहिए समाज को? अरे भाई, ये समाज का दुर्भाग्य है कि साधु संतों के चातुर्मास कराने के लिए कहीं से प्रेशर आता है। अरे साधु संतों के नाम पर तो समाज में सहज उत्साह होना चाहिए कि हमें चातुर्मास कराना है, किसी के प्रेशर की बात ही नहीं होनी। और ये जो समस्या आ रही है, इसमें समाज तो दोषी है ही, मैं कहीं ना कहीं साधु वर्ग को भी दोषी मानता हूँ। इसलिए दोषी मानता हूँ कि कुछ ऐसी अव्यवस्थाएं बना दी है कि समाज जल्दी से साधु का चातुर्मास कराने में हिम्मत नहीं रख पाती, चाहे वो खर्चे से संबंधित हो, चाहे अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं से संबंधित। इस पर बहुत गंभीरता से विचार होनी चाहिए। समाज में एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि साधु संतों के चातुर्मास के लिए होड़ लगे, उनके लिए किसी समाज के पदाधिकारी को प्रेशर देने की आवश्यकता ही ना पड़े। नमस्ते। अमित पाटोदी, तैयार रहेंगी पायल पहाड़िया। गुरुवर के चरणों में सत नमन, बारंबार नमस्तु। गुरुवर, आपने सुबह प्रवचन में बोला कि कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। तीर्थंकरों को भी कर्म ने नहीं छोड़ा, आदिनाथ भगवान को भी कर्म ने नहीं छोड़ा। हम मनुष्य दिन भर कर्म बांधते रहते हैं, झूठ बोलना, चोरी करना, हर बंद करते हैं, तो हमारे भाव का क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। जब भगवान को नहीं छोड़ा तो तुम किस खेत की मूली हो? बहुत बुरा होगा। सावधान हो जाओ। और बुरे से बचना है तो क्या उपाय है? एक ही उपाय है। कबीर अपने बेटे कमाल के साथ जा रहा था, रास्ते में देखा एक महिला चक्की पीस रही थी, अनाज के दाने डाल रही थी, अनाज पीस रहा था। कबीर का मन रो गया और कबीर ने कहा, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। उसका बेटा था कमाल, बाप से एक कदम आगे था। उसने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि पापा, पिताजी आप गलत बोल रहे हो। बोले क्या? उसने कहा, जोर से हंसा और कहा, चलती चक्की देखकर दिया कमाल हंसाए, और जिसने पकड़ा कील को बाल न बांका जाए। उसने कहा, आप रोने की बात ही नहीं। चक्की अनाज को पीस रही है, पर उसके कील के पास के दाने को देखो, उसका कुछ भी नहीं हो रहा है। पूरे चक्की में घूमने के बाद भी जो कील को पकड़ा है उसका कुछ भी नहीं होता। संसार के इस चक्र से और कर्म के चक्र से अपने आप को बचाना चाहते हो, धर्म की कील से जुड़ जाओ, तुम्हारा बाल बांका भी नहीं होगा। नमस्ते महाराज। आ जाए पायल पहाड़िया, तैयार रहेंगी कुमारी आरती पांड्या, श्रीमती शिल्पा जी पांड्या कुचामन। नमस्ते महाराज जी, पायल पहाड़िया कुचामन सिटी से। यदि कोई व्यक्ति किसी के धर्म के कार्य में व्यवधान डालता है तो उसे
महान पाप का बंध होता है, परंतु जिसके लिए धर्म के कार्य में बाधा डाली जाए तो वह व्यक्ति ये चाहता है कि उसे किसी भी तरह का कोई भी पाप का बंध ना हो, तो उसे उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, धर्म के कार्य में बाधा डालना पाप का कार्य है, और कोई व्यक्ति पाप बाधा डाल रहा है, उसके प्रति भी बाधित होने वाले के मन में यदि ये विचार है कि उसको पाप न बंधे, तो ये उसकी उदारता की अभिव्यक्ति है और वो अपने कर्म की दोहरी निर्जरा करने वाला है। हमेशा हमारे लिए शत्रु के प्रति भी अच्छा सोचना चाहिए। नमस्ते महाराज। शॉर्ट में पूछना, 1 ही मिनट बचा है। हाँ, जल्दी बोले। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आरती पांड्या। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, नज़र बदलो नज़ारा बदलेगा, सोच बदलो सितारा बदलेगा, कश्तियाँ बदले ना बदले, दिशा को अच्छी सोच के संग बदलो, किनारा खुद ब खुद बदलेगा। महाराज जी कहते हैं कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती जिसका सामना ना किया जा सके, बस सोच का फर्क होता है। एक सही सोच रखने वाला व्यक्ति हर मुमकिन कोशिश करेगा कि वो परेशानी से बाहर निकल सके, पर एक गलत सोच रखने वाला व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं अपने आप को उस वक्त खत्म कर लूँ। एक गलत सोच रखने वाला व्यक्ति अगर असफल होगा तो वो ये सोचेगा कि मेरे पास अब अवसर नहीं है सफल होने के लिए, और एक सही सोच रखने वाला व्यक्ति ये सोचेगा कि मेरे पास तो पूरी जिंदगी पड़ी है सफल होने के लिए, अवसरों के लिए। एक गलत सोच रखने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि पैसों से भगवान को खरीदा जा सकता है, पर एक सही सोच रखने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि पैसों से सिर्फ भगवान की तस्वीर खरीदी जा सकती है, भगवान को नहीं खरीदा जा सकता। महाराज जी वो कहते हैं ना, लोहा खुद नष्ट नहीं होता, लोहा खुद ही नष्ट होता है, बस उसकी जंग ही उसे नष्ट करती है। इसी प्रकार मनुष्य भी खुद ही नष्ट होता है, बस उसकी गलत सोच उसे नष्ट करती है। महाराज जी गलत सोच इंसान को किस हद तक गिरा सकती है? महल से सड़क पर ला सकती है। तो महाराज जी आप बताइए, गलत सोच इंसान को गिरा भी सकती है, उठा भी सकती है, तो किस प्रकार गिरा उठा सकती है? बस तुमने जो बोला ना उसी प्रकार उठा सकती है, गिरा सकती है, बोलने की जरूरत नहीं। बस एक ही बात सोच करके चलो कि मैं अपने जीवन में कभी ऐसी गलत सोच को हावी ना होने दूंगा। अच्छी सोच ही अच्छे जीवन की आधारशिला, इसलिए हमें हमेशा अपनी सोच को अच्छी बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार आज के शंका समाधान के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। नमस्ते महाराज। परम पूज्य मुनि 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि 108 श्री विराट सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। यहाँ आने के बाद आपको समझ में आएगा कि हमारा जीवन क्या है और कैसा होना चाहिए, क्या होता है मिथ्या दृष्टि और कैसा होता है सम्यक दृष्टि, क्या होती है जीवन की भूल, हमें जीवन के लिए कैसा रास्ता अंगीकार करना चाहिए, कैसे होते हैं श्रावक, कैसे होते हैं मुनिराज, कैसी होती है कर्मों की निर्जरा, क्या होता है ध्यान, कैसे प्रकट होता है केवल ज्ञान, और कैसा होता है भगवान का दिव्य समोसरण, कैसे करते हैं भगवान अपना श्री विहार, और कैसे होता है उनका मोक्ष गमन। इन सब का साक्षात दिग्दर्शन आपको कराएगा ये गुणायतन। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा, और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।